आपने खुजली पूरी की या नहीं? अब यही तो मैं कह रहा हूँ राखी जी। हाँ। उस तो दिन बताइए ना, बताइए उस दिन बहुत अच्छा खुजाया। आए हाय। और आई वाज सो ग्लैड। मैंने कहा अभी से आज जरूर थैंक्स बोलूंगा, चाहे कभी ना बोला। मैं पलटा पीछे, मैंने कहा रिचा आज तुमने बहुत अच्छा। देखता हूँ रिचा जी खर्र। तो आपकी खुजली किसने पूरी की? मैंने वजन उठाया रिचा, अभी इतनी जल्दी से हो गई? आपने इतना अच्छा खुजाया, आज बड़ा रिलैक्स मैंने फील किया है। बोले मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा देखो तो जरा, तो मेरी जो बैक पे थे काफी स्क्रैचेस थे, गहरे गहरे। इन्होंने देखा है, ये बताएंगी आप? तो आपकी बैक पे खुजाया था कि खोदा था? एक्चुअली आपने कहा बड़े बड़े स्क्रैचेस थे। हाँ देखिए, बात क्या है कि एक खुजाना अलग होता है जिससे खुजली पूरी होती है, और स्क्रैचेस मतलब मतलब कोई तो हवन हुआ था। गलत टाइप का नहीं लेते हैं ना ओके, आप ले सकती हैं। शी नोज। तो आप बताइए क्या था? ये मुझसे बोलते हैं तुमने आज बहुत अच्छे से खुजली की है। मैंने नहीं किया। कि देखो पीछे पीठ पे मैं देखती हूँ तो स्क्रैचेस पड़ रहे थे लंबे लंबे। मैं कहती हूँ ये सब क्या है, आप क्या करवा रहे हो, कौन है आखिर ऐसा, ये सब किसने किया? तो वो ये बोलते हैं तुमने तो किया। मैंने नहीं किया, मैं सो चुकी थी। आपने किसी को दिखाया, किसी से बात की आपने? ये वहम हो आपका? इन्हीं की मम्मी मुझे एक बार किसी ऐसे बंदे के पास ले गई थी, मौलवी के पास। मौलवी के पास? हाँ हाँ। उस मौलवी ने जब मेरे से उनसे ये कहा कि आप इसके लिए कोई कोशिश मत करिए, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। आपको लगता है कि कोई शक्ति है जो आप दोनों के बीच में झगड़ा कराती? हाँ ऐसा लगता है, लेकिन वो हमें अलग भी नहीं होने देना चाहती। मुझे ये लगता है कि वो लड़ाई करवाती है, लेकिन हम लोग एक साथ रहें। आप ये बताइए कि आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो और अच्छे से प्यार से रहे हम लोग। आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, प्यार से रहे, लेकिन ये सुपर वुमन रहेगी तो चलेगा आपको? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पति के साथ खुश रहना चाहती हूँ। अच्छे से फैमिली में खुशियाँ होनी चाहिए बस हमारे। वाह क्या पत्नी है। भाई ये तो है घर घर की कहानी। अभी आपने सुनी ललित और ऋचा की कहानी, जिनके बीच में झगड़े की वजह है एक भूत। छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक, कभी खुशी तो कभी गम। फिलहाल मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ललित जी और ऋचा का यहाँ पे आने के लिए, और आपकी कहानी, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ बांटने के लिए। थैंक यू। खुदाई कम हो सकती है, गाड़ी में पेट्रोल कम हो सकता है, पर राखी की अजब कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इस गजब देश की ऐसी ही अजब कहानियाँ मैं आपको पेश करती रहूँगी इसी शो में, जिसका नाम है गजब देश की अजब कहानी। आप जरा अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताइए। सुबह से लेकर शाम तक काम करती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, लेकिन मेरी सास को हमेशा मेरे से शिकायत रहती है। वो कई की बार करके बुलाती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बात मैं बोलूँगी, 10 बातें बोलूँगी। क्या बोलती हूँ बताओ? इन्होंने मेरा कुंडली बनाई और अपनी कुंडली से मैच कराई। ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि एक सास ने अपनी कुंडली अपनी बहू की कुंडली के साथ मिलाई। आप दोनों के प्यार ने सचमुच मुझे रुला दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है आप दोनों को देखकर। कब ऐसा होगा कि हर सास अपनी बहू को बेटी मानेगी? कब वो जमाना आएगा?